श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि चैत्र मास के महीने के नवरात्र चल रहे हैं और ये चैत्र के नवरात्र हैं महाराज, जिस नवरात्रों में आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं भी पूरी होती है। आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल निश्चित रूप से प्रदान होता है। और इस चैत्र नवरात्रि में आपको सिर्फ एक रात्रि को यह उपाय करना है, ताला चाबी वाला उपाय। जिस दिन भी आपका ताला खुलेगा, आपकी किस्मत खुल जाएगी। जब आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है या फिर भाग्य, तकदीर साथ नहीं दे रही है, किसी काम के लिए जाते हो, असफलता हासिल होती है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, या फिर जब भी आप नौकरी के लिए जाते हो या व्यापार खोलते हो, आपको जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, दुनिया वाले आपको ताने मारते, घर वाले ताने मारते हैं, दुख के आंसू सूख नहीं रहे हैं, तो इस चैत्र नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को यह उपाय जरूर करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि चैत्र नवरात्र के सबसे अचूक उपाय हैं। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, समय बहुत खराब चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता मिलती ही नहीं है ना। व्यापार के लिए सोचा, व्यापार ठप हो गया, किसी और काम करने के बारे में सोचा, वो ठप हो गया, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है। जब आपको लगे कि आप इस दुनिया में अकेले हो, कोई नहीं है आपको नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को ये उपाय करके आ जाना है। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। आपको ये ताला और चाबी वाला उपाय करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से एक ताला, लेकिन ताला लेने का जो क्रम बताया गया है वो ये है कि जब भी आप इस ताले को लेने जाएं, है ना, तो कई बार क्या होता है ना कि दुकान वाला जो होता है वो आपको ऐसे ताले को खोल करके भी दिखाता है, बंद करके दिखाता है कि देखिए भाई साहब, एकदम बढ़िया ताला है, इजीली भी खुल जाता है, बड़ा स्मूथ चलता है। वो बहुत बार आपको खोल करके बंद करके, खोल के बंद करके इस तरीके से दिखाएगा, है ना। लेकिन आपको उस तरीके का ताला लेना ही नहीं है। ताला कैसा लेना है? जो पहले से ही बंद हो, जिसके अंदर चाबी लगी हुई हो, है ना। इस तरीके से उसको खोलने मत देना, दुकान वाले को खोल करके दिखाने भी मत देना, आपको चेक भी नहीं करना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस बंद ताले को इस चाबी के साथ ही ऐसा का ऐसा ही लेकर के आना है। मैं फिर से वापस रिपीट कर देता हूं, दुकानदार को इस ताले को मत खोलने देना। जो भी ताला उसने खोल करके दिखाया उससे मत लेना। आपको एक ताला लेना है, बिना उसे खोले, बिना उसे चेक किए, आपको ऐसा का ऐसा ही नया का नया ताला लेकर के अपने साथ में चाबी लगी लगाई लेकर के अपने घर पर आ जाना है ना। किसी भी समय लेकर के आ जाना। और जब आप लेकर के आओगे ना, इस ताले को आपको अपने घर के मंदिर में, जहां पर भी माता रानी की तस्वीर हो, जो माता रानी को आप पूजते हैं, जिनकी भी तस्वीर हो ना, उनके सामने समक्ष में आपको इस ताले को इस तरीके से रख देना है। रख दोगे, चाबी लगी लगाई को खोलना नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें चाबी लगी हुई रहनी चाहिए, ठीक है। इसी के सम्मुख में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, लंबी बाती का, गाय के घी का, जिस बत्ती का मुख रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, और धूप दीप से दिखा करके कुमकुम और रोली से इस ताले की आपको पूजा करनी है, यानी कि अच्छे से इसे शुद्ध कर लेना है, ठीक है। अब जो भी गुप्त नवरात्रों की रात्रि आएगी, या फिर कोई से भी नवरात्रि क्यों ना हो, किसी भी एक रात्रि को शाम के समय के बाद जब आरती होती है ना, उसके बाद जाकर के इस ताले को आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में रख करके आ जाना है ना। अपनी कामना कह करके माता रानी के सामने मंदिर में समक्ष में गुप्त रूप से रख के आ जाना है। तब तक आपको ना ही कोई एक शब्द बोलना है, ना ही किसी से बात करनी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। और माता रानी के सामने इस ताले को रख करके चुपचाप आ जाना है, बिना कुछ बोले हुए, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने बताया, जिस दिन भी ये ताला खुलेगा, है ना, हो सकता है दूसरे दिन ही, हो सकता है हाथों हाथ, हो सकता है 4 दिन बाद, 9 दिन बाद, जिस दिन भी ये ताला खुलेगा, आपकी किस्मत उसी दिन खुल जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अपनी किस्मत चमकाने का, अपनी समय को अपने पक्ष में करने का सबसे अद्भुत और अचूक उपाय। सबसे बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की।
ये जो दूसरा वाला उपाय है ये किन लोगों के लिए है? देखिए, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, काफी कोशिश कर ली, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार आपने खोला लेकिन व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, मंदी आ रही है, घाटा पड़ रहा है ना? जीवन में अनावश्यक आपको दुख मिल रहे हैं, है ना? माइंड आपका जो दिमाग है वो शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हमेशा आप परेशान की स्थिति में रहते हैं, है ना? तो ये वाला उपाय कीजिएगा, आपके जीवन की सारी परेशानियां तो दूर होंगी, जो सोचने करने की वजह से जो आप अपने हेल्थ को भी बिगाड़ रहे हैं वो खत्म होगी, व्यापार अच्छे से चलने लगेगा और आपकी नौकरी भी लगेगी। एक छोटा सा काम, इन गुप्त नवरात्रों की किसी भी एक दिन ये वाले काम को कर लेना, चुपचाप गुप्त रूप से। आपको इस तरीके से एक जटा वाला नारियल लेना है, लेकिन नारियल ऐसा लेना जिसे आप हिला करके देखो ना तो ये बजता हुआ होना चाहिए, है ना? अंदर से आवाज आनी चाहिए इसके अंदर गोले का, बजता हुआ नारियल आपको इस तरीके से एक ले लेना है। कोई इसे हरा नारियल कहता है, कोई इसे श्रीफल कहता है। इस तरीके का जटा वाला नारियल ले लेना है और थोड़ी सी लेनी होगी आपको मौली या कलावा, जो भी आपको मिल जाए वो ले लेना। थोड़ा सा ही आपको लेना होगा कुमकुम, जो सिंदूर होता है ना, इस तरीके से आपको थोड़ा सा कुमकुम, एक चुटकी ले लेनी है। इसे ले लोगे। इसे लेने के पश्चात आपको क्या करना है, जब आप नारियल लेकर के आओगे ना, इसे आपको अपने घर के मंदिर में सुरक्षित रख देना है, माता रानी के समक्ष में। ठीक है, यहां पर आपने रख दिया इस पूरे के पूरे नारियल को रख देने के पश्चात शाम का जब समय आएगा, इसकी पूजा पाठ जो भी आपको करना है वो कर लेना। शाम के समय जब आएगा तो शाम के समय आपको क्या करना है कि इस नारियल को उठाना है ना? और इस नारियल के ऊपर उस कुमकुम से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है, जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। और स्वस्तिक का निर्माण करने के पश्चात उस लाल धागे को, है ना, आपको इस पूरे के पूरे नारियल के ऊपर 21 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 21 बार आपको लपेट देना है। 21 बार लपेट देने के पश्चात आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति से कह देना, या कोई भी व्यक्ति जिसका भी समय खराब चल रहा है, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा दुखी रहता है, परेशान रहता है, कष्ट उसके पास में बहुत सारे हैं, उसके सिर पर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर, कैसे? घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर किसी भी माता रानी के मंदिर में जो भी परेशान होता है ना, उस व्यक्ति के सर पे से घुमाना है। ये चीज ध्यान रखना, वो व्यक्ति खुद नहीं घुमाएगा, कोई भी घुमा सकता है, परिवार का व्यक्ति। माता रानी के मंदिर में जाना और उस नारियल को किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख करके आ जाना किसी भी दिन। ये वाला जो काम करोगे ना, ये आप करना सुबह और दिन के समय पर, है ना, लगभग 10 बजे से पहले पहले। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पंडित जी से यह कह देना है कि इस नारियल को यहां से किसी को उठाने मत देना। ठीक है, शाम के समय, रात्रि के समय जब माता रानी का पूजन होगा, जब आरती वारती होती है ना, उस समय पर जाना, इस नारियल को वहां से उठा करके लेकर के आ जाना, अपनी कामना कह करके, है ना। और उसके दूसरे दिन आपको किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में अपनी कामना कह करके इस नारियल को प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 9 दिन, यानी कि नवरात्रे खत्म होने तक आप देख लीजिएगा, आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। आपके जितने भी दुख परेशानियां हैं ना जीवन की, वो खत्म हो जाएगी। नौकरी के लगने के चांसेस आपके 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई योग बनेगा, साथ ही साथ व्यापार भी अच्छे से चलने लगेगा। जिस कामना से आप करोगे पूरी जरूर होगी। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, अगर आप उस ताले वाले उपाय को कर सको तो कर लेना, अगर ताले वाले उपाय को ना कर सको तो इस वाले उपाय को जरूर करना इन गुप्त नवरात्रों के अंदर, आपकी बंद किस्मत को चमकाने के लिए। पहला। दूसरा, अगर घर में आपके सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो घर की जितनी भी समस्याएं हैं, घर की चाहे कैसी भी समस्या, पति की नौकरी की समस्या होगी, बेटा उन्नति नहीं कर रहा है, बेटा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, परिवार में क्लेश हो रहा है, धन नहीं आ रहा है, जितने भी तरीके की पारिवारिक समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का तोड़ है ये एक अकेला उपाय। परिवार की स्त्री को ये उपाय करना है, चाहे बहन, बेटी, माता, कोई भी कर सकती है। ठीक, इसके लिए आपको लेने होंगे लौंग की जोड़े, लेकिन यहां पर आपको 9 लौंग के जोड़े लेने हैं। 9 लौंग के जोड़े, यानी कि टोटल कितनी लौंग लेनी है आपको? 18 साबुत। तो 9 लौंग के जोड़े हो जाएंगे, ठीक है।
और इसी के साथ में आपके लेने होंगे ये बताशे, है ना। बताशे मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे, माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद है। बताशे का प्रसाद हर माता रानी के मंदिर में लगता है। आपको इस तरीके से बताशे लेने हैं 9। एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना गाय के घी का, और इसके अंदर आप लगाओगे लंबी बाती। इन्हें लेकर के पहुंच जाना किसी भी माता रानी के मंदिर में, जो भी आपके पास में हो वहां पर चले जाना। सबसे पहले माता रानी के समक्ष में आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। अपनी कामना कह करके बत्ती का मुख रख देना उत्तर दिशा की तरफ, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। उसके बाद आपको अपनी कामना, अपनी विनती करके एक बताशे के ऊपर एक लौंग का जोड़ा रखकर, इस तरीके से, है ना, एक बताशे के ऊपर एक लौंग का जोड़ा रखकर माता रानी के समक्ष में ऐसे करके रखते चले जाना है। फिर दूसरा बताशा उठाना, दूसरा अपनी कामना कहकर के यहां रख देना, तीसरा उठाना, तीसरे बताशे के ऊपर भी लौंग का जोड़ा रख करके ऐसे करके रख देना। इस तरीके से आपको अपनी कामना कहते हुए यहां पर एक बताशे के ऊपर एक लौंग का जोड़ा 9 बार आपको समर्पित करना है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पान का पत्ता ले लेना, पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, सारे के सारे बताशों को रखना है, सभी बताशों के ऊपर एक एक लौंग का जोड़ा, और उस पूरे के पूरे पान के पत्ते को माता रानी को अपनी कामना कहकर के समर्पित करके वापस अपने घर पर चले आ जाना। नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को इस उपाय को कर लेना, आपकी जो भी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित आप कामना करेंगे वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।